हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर। हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेके 3 तक एंड सेकंड वीडियो में 4 से लेके 9 तक क्वेश्चन समझाया था। अब मैं इसके आगे आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, write down the coordinate of the image of the point 3, -2 when reflected in the x-axis, y-axis and reflected in the x-axis followed by reflection in the y-axis reflected in the origin। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करना। जैसा कि देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखा है राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसको जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये 3, -2 इसको डिनोट करते हैं। पहले ऐसे नंबर लाइन बना लीजिएगा, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए प्लस प्लस का कोऑर्डिनेट होता है, ये माइनस प्लस का होता है बच्चों, ये माइनस माइनस का होता है एंड ये प्लस माइनस का होता है। ठीक है, हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 3, -2। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। 3, -2 देखिए 3 ये रहा और -2 मेरा ये रहा। तो ये आ गया मेरा पॉइंट। क्या है इसका, हमसे पूछा गया है कि भाई ये जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा। कौन सा एक्सिस है बच्चों, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस लाइन को जैसे मैंने यहाँ पेन रख दिया, अब ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे। तो देखिए ये 3, -2 है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे देखेंगे, ऐसे, यानी इधर देखेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो 3, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये रहा 3, 2 आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस। यही पॉइंट वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाई एक्सिस है, ये पूरा लाइन वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग गया तो 3, 2 आ गया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस का है, ये नेगेटिव नेगेटिव का है। देखिए बच्चों ये नेगेटिव नेगेटिव का है, सो इसलिए तो इसमें जो ये कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू हो जाएगा -3, -2 वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस। पहले वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेगा, फॉलोअड बाय रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस। क्या करते हैं हम, ये जो पॉइंट है पहले इसको एक्स एक्सिस में ले जाते हैं और फिर एक्स एक्सिस में देखा कि ये 3, 2 आ गया। फिर कहा गया है कि भाई इसको फॉलोअप करो वाई एक्सिस में। ये देखिए हम इसको वाई एक्सिस में ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ऐसे गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो ये तो माइनस प्लस का है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा -3, 2 आ जाएगा। यानी मेरा फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया बच्चों, सेकंड का आंसर ये हो गया एंड थर्ड का आंसर ये हो गया। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि देखिए फर्स्ट में हमने ये किया, सेकंड में ये किया, फिर ये फॉलोअप्ड हो गया, यहाँ पर ये आया। फिर कहा गया भाई यही पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑरिजिन के अलोंग, तो ऑरिजिन के अलोंग क्या होगा, यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो भी यही कोऑर्डिनेट आएगा। समझ में आई बात। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका हम लोग, देखिए पहले का आंसर लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट आर, क्या हमें पॉइंट दिया हुआ है 3, -2।
ये तो हमें गिवन है, लेकिन अब हम फर्स्ट कंडीशन, पहला क्वेश्चन हमें दिया है रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस। तो हम बच्चों, ये तो मैंने आपको पिक्चर में समझाया ड्रॉ करके कि भाई कैसे आएगा, लेकिन इसके आगे देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं। दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी, ये देखिए, ऑफ दी image reflected in x-axis, x-axis के along क्या आएगा, will be, क्या था बच्चों, 3,2 था, तो हम यहाँ पर 3,2 लिख लेंगे। सेकेंड पूछा गया था हमसे रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस, तो ऐसे लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस। आंसर लिखने का तरीका यही होगा, पहले आपको सॉल्व करना होगा, फिर करना होगा, क्या होगा बच्चों, विल बी -3, -2। ये देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये आया, ये हमारा पॉइंट था, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये आया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये आया। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बोला गया है, देखिए ये हमारा था रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन दी वाई। पहले तो भाई एक्स एक्सिस में ले जाना है, फिर उसको आगे बढ़ाकर वाई एक्सिस में ले जाना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस followed by reflection in the y-axis will be, क्या होगा बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया, ये पॉइंट पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आया, तो क्या आया -3,2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टेड इन दी ऑरिजन। ये देखिए रिफ्लेक्टेड इन दी ऑरिजन, ऑरिजन के अलॉन्ग क्या आया बच्चों, कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट reflected in the origin will be क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ गया तो -3,2 होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Find the coordinate of the image of 3,1 under reflection in the x-axis followed by reflection in the line x is equals to 1। फिर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, कहाँ पर आएगा, देखिए ये तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव का होता है, एंड ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए तो ये देखिए 3,1, देखिए 1 2 3, ये 3 है और ये रहा मेरा 1 तक हम लोग जाएंगे। देखिए तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया ये 3,1, हमने पुट कर दिया।
फिर क्या बोला है भाई, इसका जो है अंडर रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, ये जो 3,1 है इसका अंडर रिफ्लेक्शन दिखाना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। यहाँ ये लाइन बच्चों एक्स एक्सिस होता है, इसके अलॉन्ग दिखाएंगे तो कहाँ पर आएगा, यानी ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को क्रॉस करके जाएगा, यानी इस साइड आएगा। इस साइड सेम डिस्टेंस पे, मैंने पहले बताया कि भाई इमेज हमेशा उसके उतनी डिस्टेंस पे बनता है जितना मतलब हम मिरर से दूर होते हैं। ये एक मिरर ही है, जैसे कि हम यहाँ पर हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 3, ये तो पॉजिटिव है, हमारा आ जाएगा 3,-1। ओके, ये तो हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, सुन पढ़िए, 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिखा दिया, यानी यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ गए। ओके, फिर हमसे कहा गया भाई इसको फॉलो करो, कहाँ करो फॉलो, रिफ्लेक्शन इन दी लाइन x इजिकल्स टू 1। तो ठीक है भैया, x इजिकल्स टू 1 कहाँ है बच्चों, x एक्सिस पे 1 खोजिए, ये रहा 1। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए ऐसे, ये 1 लिखा है ना, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये हमने कर लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, ये हल्का हल्का, मैं आपको ग्राफ पे तो नहीं है, मैं आगे बताती हूँ, ये देखिए ये हल्का हल्का हमने ऐसे ऐसे डॉटेड कर लिया, ठीक है। बॉक्स ऐसे ना होते हैं ग्राफ पे, तो क्या करते हैं, देखिए ये जो 3, है -1, ये इस लाइन से कितने बॉक्स इधर है, देखिए 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो यहाँ से ये 2 बॉक्स आगे बढ़ जाएगा मिरर से। ये जो लाइन है ये x इजिकल्स टू 1 वाली लाइन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इससे 2 बॉक्स पीछे है तो 2 बॉक्स आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से 1 1 2, तो यहाँ से भी 1 2, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी हमारा रिफ्लेक्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1, -1। तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है भाई कोऑर्डिनेट ऑफ, हम इसका नाम डाल देते हैं P, पहला इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका नाम डाल देते हैं P', इसका नाम डाल देते हैं हम लोग P'। ओके, तो आंसर लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ P' आर -1, -1। आ गया आंसर बच्चों। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ P' -4, -3 इज़ द इमेज ऑफ अ पॉइंट P, यानी एक पॉइंट P है, हम नहीं जानते क्या है, बट उसका इमेज जो है वो -4, 3 है। कहाँ कैसे है बच्चों, अंडर रिफ्लेक्शन इन दी ऑरिजन। ओके, तो पहला काम हम जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। हमारा जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया, पहले ऐसे बना लीजिएगा, ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। ऐसे करने से बहुत आराम पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं कि हमें कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में रखना है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, ठीक है। पहला है -4, ये देखिए -4, 3, ठीक है। हम -4, ये देखिए -4 है, पहले x एक्सिस पे देखते हैं फिर y एक्सिस पे, तो देखिए -4 3 तक हम लोग बढ़ेंगे, ये देखिए 3 तक हम लोग आ गए, -4, -3, ठीक है। एंड इसका बोला गया है भाई ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो पॉइंट है इसका नाम है P', ये रिफ्लेक्ट किसका होकर है, ओरिजिन के थ्रू, यानी इसके थ्रू। ओरिजिन के थ्रू क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेट, P हो जाएगा 4, 3, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस चार्ज का है। नेक्स्ट है, तो हमें पहले का आंसर मिल गया, देखिए दी कोऑर्डिनेट ऑफ P, आंसर मिल गया, ये रहा 4, 3। नेक्स्ट है दी कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P, ये जो कोऑर्डिनेट है वो P जो है वो किसके रिफ्लेक्शन पूछा गया है, अंडर रिफ्लेक्शन y इजिकल्स टू -2। देखो बच्चों y इजिकल्स टू -2, ये y एक्सिस है, ये यहाँ पर मेरा -2 है,
हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो भी हमें बोला जाता है वाई एक्सिस पे, तो वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये वाई एक्सिस पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कि क्या है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। y इक्वल्स टू -2 है। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए मैं हल्का हल्का से यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको मैं ग्राफ पेपर पे भी समझाती हूँ कैसे होगा ये। ये देखिए, ये 4,3 है, यहाँ से ये रहा, ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे ऐसे होता है ना ग्राफ पेपर पर। मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी ये समझा दूंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बोला है भाई ये लाइन है, इसके इस पार आना है हमको, क्योंकि बोला y इज अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -2। ओके, तो y इज इक्वल्स टू -2 है। तो देखो बच्चों, इस लाइन से कितने बॉक्स पीछे है, देखिए 1 2 3 4 5। अब इसी लाइन से हम लोग 5 बॉक्स नीचे जाएंगे। देखिए 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा 4, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इसका नाम हमने रख दिया P'। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार ग्राफ पे करके समझाती हूँ। देखिए P' दिया है -4, -3। ठीक है, हम इस पे पहले डिनोट कर देते हैं। -4 कहाँ है बच्चों, ये रहा, और -3 कहाँ है, ये रहा। ये देखिए, यहाँ से देखिए -4 और यहाँ से -3, हम इसको शो कर देते हैं पहले। -4, -3, ये क्या है हमारा P' है। देखिए ये रहा P'। ओके, ग्राफ पेपर पर भी इस तरीके से आपको करना है। फिर बोला भाई इसका अंडर रिफ्लेक्शन दिखाओ एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस में यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो क्वाड्रेंट है हमारा ++ चार्ज का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 4 और यहाँ से 3। ओके, तो ये देखिए 4, 3, ये क्या है, P है, कोऑर्डिनेट ऑफ P है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है, एक लाइन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -2। ओके बच्चों, y इज इक्वल्स टू -2, ये देखिए y है, ये क्या है मेरा, ये पूरा y एक्सिस है और ये मेरा y है। y पर हम क्या करते हैं, -2 बोला है तो -2 के पास एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग बॉक्स गिनते हैं, इसीलिए एक बार ग्राफ पर भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये मेरा y इज इक्वल्स टू -2 है। ओके, तो ये किसके पैरेलल है बच्चों, ये x एक्सिस के पैरेलल है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमेशा जब भी इमेज हम लोग निकालते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है कि हम लाइन को क्रॉस करके जाते हैं। जैसे कि ये मैं P है, ये मेरा P है, ये इस लाइन को क्रॉस करके जाएगा। जितना इस लाइन से पीछे होगा उतना ही ये आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं, गिनते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 एंड 5। देखिए मैं थोड़ा डार्क करके समझाती हूँ। 1, यहाँ तक ऐसे गिनिए। देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5। ओके, इतना ही हम लोग नीचे चले जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, प्लस एंड माइनस का। देखिए प्लस एंड माइनस का, यहाँ से देखिए ये तो आ गया 4 और ये तो आ गया माइनस का 7, यानी ये हमारा हो गया बच्चों P'। सेकंड का आंसर, ये जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है, द कोऑर्डिनेट ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन दी y इज इक्वल्स टू -2, ये इसका आंसर है। समझ में आ गई बात आपको। क्या करना है, पहले इसका ओरिजिन के अलोंग ऐसे जाएगा, एंड फिर बोला है लाइन के अलोंग, ये लाइन है हमारा y इज इक्वल्स टू -2, ये लाइन है, इस लाइन को ये क्रॉस करके जाएगा। ओके, समझ में आया आपको बात। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, वो देखिए, ये रहा, हम लोग आंसर लिखते हैं इसका। देखिए पहले का आंसर लिखते हैं, हमें लिखने का तरीका देखिए, गिवन है रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ऑफ P इज P डैश, क्या आया है बच्चों, P का P डैश क्या है, हमें दिया हुआ है -4, -3। ये देखिए यहाँ पर दिया है -4, -3, ठीक है। अब क्या है, किसके अलॉन्ग है भाई ये, इन दी ऑरिजन के अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग है, इन दी ऑरिजन, ओके। फिर इस प्रकार यानी थस द कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी 4, 3 होगा। ये देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया। ये देखिए ये था -4, -3 और रीजन के अलॉन्ग गया तो P का कोऑर्डिनेट 4, 3 होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों ध्यान से एकदम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिखते हैं। हमसे क्या बोला गया है, लाइन के बारे में बोला गया है। तो हम लोग पहले क्या किया, हमने डायग्राम में यहाँ पे देखिए हमने लाइन को ड्रॉ किया। हम भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन y is equals to -2 which is parallel to x एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। P डबल डैश will be the image of P in the line y is equals to -2 hence the coordinate of P double dash will be 4, -7। देखिए बच्चों ये सेकंड का आंसर हो गया। हमने यहाँ पे क्या निकाला था, P का लाइन के अलॉन्ग P डबल डैश निकाला था। वैसे ही हमने यहाँ पे आंसर लिखा है। देखिए लाइन खींचा हमने, ये ड्रॉ कर दिया है। P डबल डैश विल बी द इमेज ऑफ P। P डबल डैश जो है, ये डबल डैश जो है वो P का इमेज है। कहाँ, किसके अलॉन्ग है, इन द लाइन y इक्वल्स टू -2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P डबल डैश का 4, -7। ओके बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई हो बच्चों, तो आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिएगा। और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेके 3 तक एंड सेकंड वीडियो में 4 से लेके 9 तक क्वेश्चन समझाया था। अब मैं इसके आगे आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करना। जैसा कि देखिए बच्चों पहला पॉइंट लिखा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसको जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये 3, -2 इसको डिनोट करते हैं। पहले ऐसे नंबर लाइन बना लीजिएगा, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए प्लस प्लस का कोऑर्डिनेट होता है, ये माइनस प्लस का होता है बच्चों, ये माइनस माइनस का होता है एंड ये प्लस माइनस का होता है, ठीक है। हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 3, -2। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। 3, -2 देखिए 3 ये रहा और -2 मेरा ये रहा। तो ये आ गया मेरा पॉइंट। क्या है इसका, हमसे पूछा गया है कि भाई ये जो पॉइंट है इसका x एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा।
कौन सा एक्सिस है बच्चों? देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस लाइन को जैसे मैंने यहाँ पेन रख दिया, अब ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे। तो देखिए ये 3, -2 है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे देखेंगे? ऐसे, यानी इधर देखेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो 3, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ये रहा 3, 2 आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस। यही पॉइंट वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाई एक्सिस है, ये पूरा लाइन वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग गया तो 3, 2 आ गया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस का है, ये नेगेटिव नेगेटिव का है। देखिए बच्चों ये नेगेटिव नेगेटिव का है, सो इसलिए तो इसमें जो ये कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू हो जाएगा -3, -2 वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस। पहले वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेगा, फॉलोअप्ड बाय रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस। क्या करते हैं हम, ये जो पॉइंट है पहले इसको एक्स एक्सिस में ले जाते हैं और फिर एक्स एक्सिस में देखा कि ये 3, 2 आ गया, फिर कहा गया है कि भाई इसको फॉलोअप करो वाई एक्सिस में। ये देखिए हम इसको वाई एक्सिस में ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ऐसे गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो ये तो माइनस प्लस का है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा -3, 2 आ जाएगा। यानी मेरा फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया बच्चों, सेकंड का आंसर ये हो गया एंड थर्ड का आंसर ये हो गया। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि देखिए फर्स्ट में हमने ये किया, सेकंड में ये किया, फिर ये फॉलोअप्ड हो गया, यहाँ पर ये आया। फिर कहा गया भाई यही पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑरिजिन के अलोंग, तो ऑरिजिन के अलोंग क्या होगा? यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो भी यही कोऑर्डिनेट आएगा। समझ में आई बात? तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका हम लोग? देखिए पहले का आंसर लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट आर, क्या हमें पॉइंट दिया हुआ है 3, -2, ये तो हमें गिवन है। लेकिन अब हम फर्स्ट कंडीशन, पहला क्वेश्चन हमें दिया है रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस, तो हम बच्चों ये तो मैंने आपको पिक्चर में समझाया ड्रॉ करके कि भाई कैसे आएगा, लेकिन इसके आगे देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं। दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी, ये देखिए ऑफ दी इमेज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? विल बी, क्या था बच्चों? 3, 2 था, तो हम यहाँ पर 3, 2 लिख लेंगे। सेकंड पूछा गया था हमसे रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस, तो ऐसे लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस। आंसर लिखने का तरीका यही होगा, पहले आपको सॉल्व करना होगा, फिर करना होगा क्या होगा बच्चों? विल बी -3, ये देखिए वाई एक्सिस के अलोंग ये आया, ये हमारा पॉइंट था, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये आया, वाई एक्सिस के अलोंग ये आया। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बोला गया है? देखिए ये हमारा था रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस
फॉलोअप्ड बाय रिफ्लेक्शन इन दी वाई। पहले तो भाई एक्स एक्सिस में ले जाना है, फिर उसको आगे बढ़ाकर वाई एक्सिस में ले जाना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट reflected in x-axis followed by reflection in the y-axis will be, क्या होगा बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया, ये पॉइंट पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आया, तो क्या आया -3,2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टेड इन दी ऑरिजन। ये देखिए रिफ्लेक्टेड इन दी ऑरिजन, ऑरिजन के अलोंग क्या आया बच्चों, कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन द ऑरिजन विल बी क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ गया तो -3,2 होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस फॉलोअप्ड बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 1। फिर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, कहाँ पर आएगा, देखिए ये तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव का होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव का होता है, एंड ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए तो ये देखिए 3,1, देखिए 1 2 3, ये 3 है और ये रहा मेरा 1 तक हम लोग जाएंगे। देखिए तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया ये 3,1, हमने पुट कर दिया। फिर क्या बोला भाई, इसका जो है अंडर रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, ये जो 3,1 है इसका अंडर रिफ्लेक्शन दिखाना है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यहाँ ये लाइन बच्चों एक्स एक्सिस होता है, इसके अलोंग दिखाएंगे तो कहाँ पर आएगा, यानी ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को क्रॉस करके जाएगा, यानी इस साइड आएगा। इस साइड सेम डिस्टेंस पे, मैंने पहले बताया कि भाई इमेज हमेशा उसके उतनी डिस्टेंस पे बनता है जितना मतलब हम मिरर से दूर होते हैं। ये एक मिरर ही है, जैसे कि हम यहाँ पर हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 3, ये तो पॉजिटिव है, हमारा आ जाएगा 3,-1। ओके, ये तो हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, सुन पढ़िए, 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा दिया, यानी यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ गए। ओके, फिर हमसे कहा गया भाई इसको फॉलो करो, कहाँ करो फॉलो, रिफ्लेक्शन इन दी लाइन x = 1। तो ठीक है भैया, x = 1 कहाँ है बच्चों, x एक्सिस पे 1 खोजिए, ये रहा 1। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए ऐसे, ये 1 लिखा है ना, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये हमने कर लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, ये हल्का हल्का, मैं आपको ग्राफ पे तो नहीं है, मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये हल्का हल्का हमने ऐसे ऐसे डॉटेड कर लिया। ठीक है, बॉक्स ऐसे ही ना होते हैं ग्राफ पे, तो क्या करते हैं, देखिए ये जो 3, है -1, ये इस लाइन से कितने बॉक्स इधर है, देखिए 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो यहाँ से ये 2 बॉक्स आगे बढ़ जाएगा। मिरर से ये जो लाइन है ये x =
1 वाली लाइन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इससे 2 बॉक्स पीछे है तो 2 बॉक्स आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से 1 1 2, तो यहाँ से भी 1 2, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी हमारा रिफ्लेक्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 कोमा -1। तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है भाई कोऑर्डिनेट ऑफ, हम इसका नाम डाल देते हैं P, पहला इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका नाम डाल देते हैं P', इसका नाम डाल देते हैं हम लोग P'। ओके, तो आंसर लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ P' आर -1 कोमा -1। आगे आंसर बच्चों। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ P' -4 कोमा -3 इज़ द इमेज ऑफ अ पॉइंट P, यानी एक पॉइंट P है, हम नहीं जानते क्या है, बट उसका इमेज जो है वो -4 कोमा 3 है। कहाँ कैसे है बच्चों? अंडर रिफ्लेक्शन इन दी ऑरिजन। ओके, तो पहला काम हम जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। हमारा जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया, पहले ऐसे बना लीजिएगा, ये हमारा प्लस प्लस होता है, ये हमारा माइनस माइनस होता है। ऐसे करने से बहुत आराम पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट पे रखना है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, ठीक है। पहला है -4 कोमा, ये देखिए -4 कोमा 3, ठीक है। हम -4, ये देखिए -4 है, पहले x एक्सिस पे देखते हैं फिर y एक्सिस पे, तो देखिए -4 3 तक हम लोग बढ़ेंगे, ये देखिए 3 तक हम लोग आ गए, -4 कोमा -3, ठीक है। एंड इसका बोला गया है भाई ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो पॉइंट है इसका नाम है P', ये रिफ्लेक्ट किसका होकर है? ओरिजिन के थ्रू, यानी इसके थ्रू। ओरिजिन के थ्रू क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेट? P का P हो जाएगा 4 कोमा 3, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस प्लस चार्ज का है। नेक्स्ट है, तो हमें पहले का आंसर मिल गया, देखिए दी कोऑर्डिनेट ऑफ P, आंसर मिल गया, ये रहा 4 कोमा 3। नेक्स्ट है दी कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P, ये जो कोऑर्डिनेट है वो P जो है वो किसके रिफ्लेक्शन पूछा गया है? अंडर रिफ्लेक्शन y इजिकल्स टू -2। देखो बच्चों y इजिकल्स टू -2, ये y एक्सिस है, ये यहाँ पर मेरा -2 है, हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो भी हमें बोला जाता है y एक्सिस पे तो वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ये y एक्सिस पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कि क्या है, किसके पैरेलल है? x एक्सिस के, y इजिकल्स टू -2 है। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए मैं हल्का हल्का से यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको मैं ग्राफ पेपर पे भी समझाती हूँ कैसे होगा ये देखिए ये 4 कोमा 3 है, यहाँ से ये रहा, ये देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे ऐसे होता है ना ग्राफ पेपर पर। मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी ये समझा दूंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बोला है भाई ये लाइन है, इसके इस पार आना है हमको, क्योंकि बोला y इज अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इजिकल्स टू -2। ओके, तो y इजिकल्स टू -2 है, तो देखो बच्चों इस लाइन से कितने बॉक्स पीछे है? देखिए 1 2 3 4 5। अब इसी लाइन से हम लोग 5 बॉक्स नीचे जाएंगे, देखिए 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? ये रहा 4, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा? -7, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, इसका नाम हमने रख दिया P'। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार ग्राफ पे करके समझाती हूँ। देखिए P' दिया है -4 कोमा -3, ठीक है। हम इस पे पहले डिनोट कर देते हैं। -4 कहाँ है बच्चों? ये रहा, और -3 कहाँ है? ये रहा, ये देखिए यहाँ से देखिए -4 और यहाँ से -3, हम इसको शो कर देते हैं पहले। -4 कोमा -3, ये क्या है? हमारा P' है, देखिए ये रहा P'।
ओके, ग्राफ पेपर पर भी इस तरीके से आपको करना है। फिर बोला भाई इसका अंडर रिफ्लेक्शन दिखाओ एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस में यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो क्वाड्रेंट है हमारा प्लस प्लस चार्ज का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 4 और यहाँ से 3। ओके, तो ये देखिए 4,3, ये क्या है, P है, कोऑर्डिनेट ऑफ P है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है, एक लाइन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -2। ओके बच्चों, y इज इक्वल्स टू -2, ये देखिए y है, ये क्या है मेरा, ये पूरा y एक्सिस है और ये मेरा y है। y पर हम क्या करते हैं, -2 बोला है तो -2 के पास एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग बॉक्स गिनते हैं, इसीलिए एक बार ग्राफ पर भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये मेरा y इज इक्वल्स टू -2 है। ओके, तो ये किसके पैरेलल है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमेशा जब भी इमेज हम लोग निकालते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है कि हम लाइन को क्रॉस करके जाते हैं। जैसे कि ये मैं P है, ये मेरा P है, ये इस लाइन को क्रॉस करके जाएगा, जितना इस लाइन से पीछे होगा उतना ही ये आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं, गिनते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 एंड 5। देखिए मैं थोड़ा डार्क करके समझाती हूँ। 1, यहाँ तक ऐसे गिनिए, देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5। ओके, इतना ही हम लोग नीचे चले जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, प्लस एंड माइनस का। देखिए प्लस एंड माइनस का, यहाँ से देखिए ये तो आ गया 4 और ये तो आ गया माइनस का 7, यानी ये हमारा हो गया बच्चों P डबल डैश। सेकंड का आंसर, ये जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है, द कोऑर्डिनेट ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन दी y इज इक्वल्स टू -2, ये इसका आंसर है। समझ में आ गई बात आपको। क्या करना है, पहले इसका ओरिजिन के अलोंग ऐसे जाएगा एंड फिर बोला है लाइन के अलोंग, ये लाइन है हमारा y इज इक्वल्स टू -2, ये लाइन है, इस लाइन को ये क्रॉस करके जाएगा। ओके, समझ में आया आपको बात। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, वो देखिए, ये रहा, हम लोग आंसर लिखते हैं इसका। देखिए पहले का आंसर लिखते हैं, हमें लिखने का तरीका देखिए, गिवन है रिफ्लेक्शन ऑफ P इज P डैश। क्या आया है बच्चों, P का P डैश क्या है, हमें दिया हुआ है -4, -3। ये देखिए यहाँ पर दिया है -4, -3। ठीक है, अब क्या है, किसके अलोंग है भाई, ये इन दी ओरिजिन के अलोंग है। किसके अलोंग है, इन दी ओरिजिन। ओके, फिर इस प्रकार, यानी थस द कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी 4,3 होगा। ये देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया। ये देखिए ये था -4, -3, ओरिजिन के अलोंग गया तो P का कोऑर्डिनेट 4,3 होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों ध्यान से एकदम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिखते हैं। हमसे क्या बोला गया है, लाइन के बारे में बोला गया है। तो हम लोग पहले क्या किया, हमने डायग्राम में यहाँ पे देखिए हमने लाइन को ड्रॉ किया। हम भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन y इज इक्वल्स टू -2 विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, P डबल डैश विल बी द इमेज ऑफ P इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -2
hence the coordinate of P double dash will be 4, -7। देखिए बच्चों, ये सेकंड का आंसर हो गया। हमने यहाँ पे क्या निकाला था? P का लाइन के अलॉन्ग P डबल डैश निकाला था। वैसे ही हमने यहाँ पे आंसर लिखा है। देखिए लाइन खींचा हमने, ये ड्रॉ कर दिया है। P डबल डैश विल बी द इमेज ऑफ P। P डबल डैश जो है, ये डबल डैश जो है वो P का इमेज है। कहाँ, किसके अलॉन्ग है? इन द लाइन y इक्वल्स टू -2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P डबल डैश का? 4, -7। ओके बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई हो बच्चों, तो आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिएगा, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।